वेलकम टू रॉयल लर्निंग सेंटर एंड कोचिंग क्लासेस। आज हम हमारे पहले वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 10th के बारे में स्टार्ट करेंगे। जिसमें चैप्टर फर्स्ट है मैथमेटिक्स का, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। चलिए बेटा देखिए, जो क्लास 10th है, इस क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट जो है, इस चैप्टर फर्स्ट में रियल नंबर्स, ठीक है। इस रियल नंबर को अगर हम कहें कि चैप्टर फर्स्ट को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए, हम कह सकते हैं बेसिक नॉलेज थोड़ा सा हमें होना चाहिए कि इस चैप्टर फर्स्ट में हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, क्या हमारा होगा, ठीक है। तो इसी से पहले अगर हम बात करते हैं अगर इस चैप्टर में, तो सबसे पहले हमें रियल नंबर को जानने से पहले हमें जानना होगा नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। नंबर सिस्टम जब हम पूरी तरीके से समझ लेंगे तो इस नंबर सिस्टम से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें एलसीएम एंड एचसीएफ, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है। बिना एग्जाम इस एलसीएम या एचसीएफ के आए बगैर हम चैप्टर फर्स्ट को नहीं कर सकते हैं। और लगभग चैप्टर फर्स्ट में से अभी तक जो देखा गया है, अगर देखा जाए तो लगभग 4-6 नंबर के आसपास इसमें से आता है, ठीक है बेटा। इसलिए हमें एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ठीक है। देन इसको कवर करने के बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। कहां पर चलेंगे? हम चलेंगे एक्सरसाइज पर, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो देखिए बेटा, नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला आता है वो आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को यदि हम हिंदी में बोले तो नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं बेटा, देखिए सीधी सी बात आपको मैं बता देता हूं, जितने भी ऑल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, या हम अगर इसको समझे नंबर लाइन से समझे, किसे समझे? नंबर लाइन से। नंबर लाइन अगर हमने देखा है 9th में पढ़ा है हमारा नंबर लाइन, 0 बीच वाला जो पार्टीशन होता है, तो उसके बाद यहाँ पे प्लस वाली साइन वाली सारी डिजिट्स आती है, ठीक है। और यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर सारी माइनस वाली आती है, ठीक है। प्रीवियस कक्षाओं में हम इस बारे में पढ़ चुके हैं। तो समझिए नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी हम बात करें अगर नेचुरल नंबर की या प्राकृतिक संख्याओं की, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारी के सारी पॉजिटिव इंटीजर्स, लाइक 1 2 3 4 ऑल आर नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ओके। चलिए, अब इसी के बाद यदि हम बात करते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल के रूप में, अगर हम कहें कि भाई नेचुरल नंबर क्या, तो नेचुरल नंबर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं इसी के आगे। नेचुरल नंबर के बाद अगर हम बात करें किसी नंबर की, तो आते हैं बेटा नंबर सिस्टम का जो अगला पोर्शन है उसका नाम है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। अगर होल नंबर को हम बात कहें तो इसको हम पूर्णांक कहते हैं, यानी पूरे अंक। चलिए बेटा, अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो जो होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर ये होते हैं, देखिए समझिए, अभी हमने समझा इस होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर यानी ऑल नेचुरल नंबर्स तो होंगे ही होंगे, सारे नेचुरल नंबर्स के अंदर होंगे, यानी 1 2 तो है ही, लेकिन साथ साथ में क्या आ जाएगा बेटा? इसके साथ में इंक्लूडिंग, यानी इंक्लूड होगा क्या? 0 भी। और आपको पता है 0 किसने खोजा था? हमारा देश के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था?
आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने हमें किसकी खोज बताई थी? जीरो की खोज बताई थी। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जीरो इसमें मिल जाता है, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, क्या होते हैं होल नंबर्स? जीरो से लेकर अब आगे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स यानी सारे नेचुरल नंबर्स आप होल नंबर्स में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसी के बाद अगर हम बात करते हैं होल नंबर के बाद की बात करते हैं, तो बेटा आते हैं हमारे, अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो आते हैं इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स। अब अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो देखिए इसमें सारे होल नंबर आएंगे। अभी मैं रियल नंबर पे नहीं आ रहा हूं। क्यों नहीं आ रहा हूं? क्योंकि पहले हमें समझना होगा रियल नंबर्स कहां पर आएंगे, इसलिए हम रियल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि कहां से कैसे होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए बेटा हम क्या कर रहे हैं? ऑल होल नंबर्स की बात करते हैं कि भाई इंटीजर्स क्या? इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे होल नंबर्स, सारे के सारे होल नंबर्स। बट बेटा इनके साथ में आते हैं इनके काउंटर पेयर्स। क्या आते हैं? काउंटर पेयर्स, यानी कि निगेटिव पार्ट भी इसके अंदर जुड़ता है। कौन सा पार्ट जुड़ता है? निगेटिव। जैसे कि अगर हम नंबर लाइन को समझें तो हमने देखा कि 0, तो यहां हमारे कौन से थे? ये 1 2 3 4। इसके आगे के जितने नंबर सारे नेचुरल नंबर, हमने इसमें 0 मिला दिया मतलब होल नंबर। और जैसे ही हम इसमें इसके काउंटर पार्ट्स यानी कि निगेटिव इंटीजर्स या निगेटिव पार्ट भी जोड़ दें तो वो क्या कहलाएंगे? सारे के सारे इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सारे के सारे इंटीजर्स कहलाएंगे। समझ में आया? तो तीनों बातों को समझो। सबसे पहले हमने सोचा नेचुरल नंबर, मतलब भाई 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम इसी जगह पे हम किसकी बात करते हैं? होल नंबर। यदि हम होल नंबर की बात करें तो उसमें कौन इंक्लूड हो जाएगा? 0 भी आ जाएगा और साथ ही साथ सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। लेकिन यहीं पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या? सारे होल नंबर्स, साथ ही साथ उनके काउंटर पेयर्स यानी -1 -2 -3 यानी ऑल निगेटिव्स। क्या हो जाएंगे? सारे निगेटिव्स। ठीक है बेटा, चलिए अभी भी हम रियल नंबर पे नहीं आए हैं। ठीक है, तो आज हमें कुछ नई बात पता चल रही है। चलिए अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के बाद में जो आते हैं बेटा वो आते हैं रेशनल नंबर। कौन से नंबर? रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर क्या, यहां पे ध्यान रखिए बेटा। रेशनल नंबर मतलब अगर भाई हम कह सकते हैं फ्रैक्शंस, यानी ऐसे नंबर जिन्हें हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स के रूप में, या हम कह सकते हैं न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स के रूप में, या हम कह सकते हैं फ्रैक्शंस में जिसको हम लिखा सकते हैं, ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहां ध्यान रखिएगा रेशनल नंबर क्या होता है, मेन जो चीजें कि भाई रेशनल नंबर कैसे कह सकते हैं? ऐसे तो हम किसी को भी भाई उसमें लिख सकते हैं फ्रैक्शंस में, लेकिन नहीं बेटा, रेशनल नंबर वह नंबर्स होते हैं या रेशनल नंबर हम उन्हें कह सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। यदि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, आप देखो इसमें समझने वाली बात है, इसके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि 3/4, ठीक है, 5/4, 6/7, -2/8, -8/4। जैसे इसमें हम कह सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि अब देखिए इन सब, अगर 1 के नीचे मैंने 1 लिख दिया यानी डिनोमिनेटर अगर अपॉन में 1 दिया तो वैल्यू क्या होगी? 1/1 इज इक्वल टू 1, या 2/1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये सारे जहां पर भी यदि हम किसी नंबर्स को भिन्न यानी फ्रैक्शंस के रूप में अगर लिख सकते हैं, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म होता है और जहां पर डिनोमिनेटर क्या ना हो? 0 के इक्वल ना हो। यदि 0 के इक्वल नहीं हुआ तो वो कौन सा नंबर है?
रैशनल नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब यहीं पर, क्योंकि अगर रेशनल है, अब जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, अब यहीं पर हम बात करते हैं किसकी? इरेशनल नंबर्स की। किसकी बात करते हैं? इरेशनल नंबर्स की। तो इसके लिए तो आपको सीधी डेफिनेशन से एक मिल जाएगी। वो क्या मिलेगी? रैशनल नंबर को आप बोल दीजिए। कैसे बोलेंगे? समझिए। यानी भाई ऐसे नंबर्स, जिन नंबर्स को हम क्या नहीं कर सकते? फ्रैक्शंस के रूप में नहीं लिख सकते। जिन नंबर को किस में नहीं लिख सकते? फ्रैक्शंस के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसे सारे के सारे नंबर्स, यानी जिसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? ऐसे सारे नंबर्स कहलाएंगे, सीधा सा लॉजिक है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना? इरेशनल नंबर्स को हम कह सकते हैं, जैसे कि अगर इसके एग्जांपल्स हम देखें बेटा, तो √2, √5, √3, ठीक है ना, या पाई, दिस आर द इरेशनल नंबर्स। ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए अब जो इसके बाद आता है, अब आता है आपका जो मेन टॉपिक, जो आपका लेसन है। ठीक है, जो मेन टॉपिक है, जो आपका लेसन है। लेसन क्या है? लेसन है रियल नंबर्स। तो अब आते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बड़े अच्छे से हम समझ सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या। तो यहां पे समझिए, रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं, या वे सारे इंटीजर्स को हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी जहां पर ऐसे नंबर्स जो कि रेशनल हो, जैसे हम अगर इसकी डेफिनेशंस कहें कि रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है ना? ऑल रेशनल नंबर्स can be expressed as a fraction to integers, or all irrational numbers cannot be explained to fractions। अब समझिए इसमें हम क्या कहना चाहते हैं। यानी जितने भी इंटीजर्स होते हैं नंबर लाइन में, ठीक है ना, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, सारे नंबर्स किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। और इसी रियल नंबर का हमारा चैप्टर भी है। क्या है? यही रियल नंबर हमारा चैप्टर भी, इसी नंबर की हम क्या करेंगे? हमारा चैप्टर 1 जो क्लास 10th का है, उसके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे बेटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। खेल बेटा, उस नंबर को हम पढ़ के कोई फायदा नहीं है, लेकिन भाई ठीक है, क्योंकि आगे के लिए काम में आ जाएगा। वो होता है कॉम्प्लेक्स। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। हम यहाँ आगे, अगर हम 11th 12th आगे जाते हैं, वहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है बेटा, वो a+bi होता है, जहां पर a और b तो एक इंटीजर होते हैं, जहां पर a और b तो इंटीजर होते हैं, लेकिन i जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है? वो इमेजिनरी पार्ट होगा। आगे की जब मैं 11th 12th की क्लासेस में बताऊंगा तो वहां पे भी मैं इनको समझाऊंगा, लेकिन आज हमारी जो क्लास है वो है चैप्टर फर्स्ट की, और उस पर चैप्टर फर्स्ट में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर। इसीलिए हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम को समझा, और नंबर सिस्टम को इसलिए समझना हमारे लिए जरूरी था क्योंकि हमें आना था रियल नंबर्स पर, और बिना उस नंबर सिस्टम को समझे हम रियल नंबर को नहीं कर सकते थे। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आया ना? नंबर पहले, सबसे पहले हमने समझा नेचुरल नंबर, फिर हमने समझा होल नंबर, फिर नेचुरल से होल, होल से हम इंटीजर पे आए, इंटीजर से हमने रेशनल पे आए, रेशनल से हम इरेशनल पे आए, और इन सब का निचोड़ हम करें तो कौन से नंबर्स? रियल नंबर्स। ठीक है, यानी वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स मतलब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है बेटा, अब समझिए। अब हमने कहा था शुरुआत में कि भाई सबसे पहले तो हम नंबर सिस्टम को समझेंगे, जो कि हमने समझा, लेकिन बेटा थोड़ा सा हम और पीछे आते हैं। उसका रीजन ये है
क्योंकि जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बात करते हैं तो वहां पे हमें दो नंबर्स की और जरूरत पड़ती है, लेकिन इससे पहले हमें पहले नंबर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है प्राइम नंबर्स। क्या नाम होता है? प्राइम नंबर्स। चैप्टर शुरू करने से पहले बेसिक इसलिए बता रहा हूं कि कोई बच्चा जिसका बेस नहीं कमजोर हो, जिसने बेस नहीं तैयार हुआ हो, उसको परफेक्ट करने के लिए उसे तो पता होना चाहिए ना क्या चीज पढ़ रहे हैं हम। नहीं तो पता चला सीधा करवा दिया, नहीं। ठीक है, आप कहाँ आए? आप आए रियल लर्निंग सेंटर कोचिंग क्लासेस में, जहां पर आपको डिटेल रूप में एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाएगा कि हाँ भाई कैसे क्या चीज हुई। ठीक है, समझिए। अब प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या? सबसे अच्छी बात आपको समझने के लिए और बहुत ही आसान समझने के लिए कि प्राइम नंबर्स क्या होगा। प्राइम नंबर्स क्या होगा? प्राइम नंबर्स तो बेटा यहां पर हम बात कर रहे हैं उन नंबर्स की, जैसे एक छोटी सी डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे नंबर जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम या तो वो 1 से डिवाइड हो, किससे डिवाइड हो? 1 से डिवाइड हो, या फिर इटसेल्फ खुद से, या तो 1 से डिवाइड हो जाए या इटसेल्फ खुद से। यानी उनके अगर हम कहें फैक्टर्स जो होंगे, उनके फैक्टर्स यदि हम बात करते हैं, उन नंबर्स के फैक्टर्स जो होंगे वो फैक्टर्स ओनली 2 होंगे। और वो 2 कौन से होंगे? या तो 1 होगा या वो खुद नंबर होगा, या तो 1 होगा या फिर वो खुद नंबर होगा। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा 1 इज नॉट प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं होता। उसका मेन कारण ये है क्योंकि 1 का अगर कहें तो 1 खुद ही है, इसके कोई भी 2 नहीं निकल सकते फैक्टर्स। इस कारण से प्राइम फैक्टर्स की डेफिनेशन ही यही बोलती है कि कम से कम एटलीस्ट 2 फैक्टर्स जो हो, और वो कौन कौन से हो? 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, ये दोनों ही होंगे तो ही वो प्राइम नंबर है। लेकिन 1 के पास खुद 1 ही है, यानी एक ही फैक्टर होता है, इसलिए 1 क्या नहीं होता? प्राइम फैक्टर्स नहीं होता। अब समझिए प्राइम नंबर्स क्या है ना। अब यहां पर मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 14, 15, 16 नहीं होगा लेकिन 17, 18 नहीं होगा लेकिन 19, 19 के बाद 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23, और ऐसे ही और भी। बेटा एक रोचक बात और समझिए, जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना बेटा, इसमें एकमात्र इवन नंबर होता है और वो होता है 2। क्या होता है? एकमात्र इवन नंबर आता है 2। इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर वो इवन नंबर नहीं हो सकता। कोई भी प्राइम नंबर क्या नहीं हो सकता? इवन नंबर नहीं होगा। एकमात्र 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या होगा? इवन नंबर होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम समझते हैं, क्योंकि हमने क्यों समझा इसको मैं आगे समझाऊंगा कि प्राइम नंबर्स पढ़ना आज हमारे लिए क्यों जरूरी था। प्राइम नंबर्स पढ़ना हमारे लिए आज क्यों जरूरी था। अब हम आगे जब एक्सरसाइज के रूप में हम काम करेंगे तो वहां हमें समझ में आएगा कि हम प्राइम नंबर्स क्यों पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए जैसे मैंने आपको बताया कि भाई रियल नंबर पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा? रियल नंबर पढ़ने से पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि हमने रियल नंबर पढ़ना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई हमने प्राइम क्यों पढ़ा। अब समझिए बेटा, क्योंकि आपके इस चैप्टर में लेसन 10 की जो फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर में आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से निकालते हुए आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एलसीएम और एचसीएफ आपको बहुत अच्छे से निकालते हुए आना चाहिए। अब जब एलसीएम और एचसीएफ आपको कैसे निकालने के लिए, तो उसमें क्या होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखिए बेटा, किन्हीं भी नंबर से यदि आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो एलसीएम निकालने की भी 2 मेथड्स होती हैं और एचसीएफ निकालने की भी 2 मेथड्स होती हैं। यदि मैं एलसीएम की बात करूं, किसकी बात करूं? एलसीएम। एलसीएम क्या? एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या होता है एलसीएम?
लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यदि मैं इसको हिंदी में बोलूं, लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। और अगर हम बात करें इसके मेथड्स की, कि किन मेथड से हम किन्हीं में नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं, तो बेटा फर्स्ट मेथड जो है, जो फर्स्ट मेथड होगी वो होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और जो सेकेंड मेथड होगी वो मेथड होगी डिवीजन मेथड। कौन सी होगी? डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। और मैंने अभी आपको प्राइम नंबर्स पढ़ाया। क्यों बताया प्राइम नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि एलसीएम निकालने में हमें हमारी जो एक मेथड होती है उसका नाम क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसीलिए प्राइम नंबर्स पढ़ाया गया आपको कि भाई प्राइम फैक्टर्स क्या? प्राइम फैक्टर्स वही नंबर्स होंगे जो क्या होंगे, हम क्या निकालते हैं किसी भी इसका, कि भाई कितने इससे क्या आ सकते हैं? फैक्टर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो डेफिनेशंस होती या दो मेथड्स हैं हमारे पास एलसीएम निकालने की। पहली होती है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरी होती है डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हम अगर मान लें कि भाई हमें एचसीएफ निकालना है, इन्हीं भी संख्याओं का क्या निकालना हो? एचसीएफ निकालना हो। तो जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसकी जब हम मेथड की बात करते हैं तो इसकी जो मेथड्स होती हैं वो पहली तो यही होती है, क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और जो दूसरी होती है वो होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है बेटा, तो अब एक बात कॉमन समझ में आई। वो क्या समझ में आई? अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो या मुझे एलसीएम निकालना, दोनों के लिए कॉमन मेथड है। वो कौन सी है? प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सी है? प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसीलिए हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने प्राइम नंबर समझा। क्यों समझा प्राइम नंबर्स? क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए।